लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। युद्ध का आज है 9वां दिन और जंग के बीच फंसे भारतीय किसी तरह वहां से निकलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। युद्ध भूमि से बाहर निकलने के लिए लोगों को किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, उसकी एक झलक निर्देश दोषी की कहानी में दिखती है। राजस्थान के बांसवाड़ा के निर्देश दोषी 24 फरवरी को यूक्रेन के टर्नोपिल शहर से निकले और कल बांसवाड़ा में अपने घर पहुंचे। इस यात्रा में एबीपी न्यूज भी उनका साथी रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि निर्देश तक मदद पहुंचती रही और उनके परिवार वालों का मनोबल भी बना रहा। आसमान से बरसती मौत, चारों तरफ अफरा तफरी, यूक्रेन छोड़कर भागते लोग, जहां दो सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। यूक्रेन से अपने घर राजस्थान के बांसवाड़ा लौटे निर्देश दोषी की वापसी की कहानी इसी इंसानियत की बुनियाद पर टिकी है। घर पहुंचने के बाद निर्देश ने इन सब के लिए आभार व्यक्त किया, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि कैसे निर्देश दोषी यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचे और उनको यूक्रेन में भारतीय होने की वजह से जो मदद मिली वो कैसे गर्व की बात है। आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। यूक्रेन बॉर्डर पार करने के बाद निर्देश का साथ दिया भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और रोमानिया के लोगों ने। अभी जो है हम रोमानिया में पहुँच गए और ये जो होटल है वो यहाँ पे एम्बेसी ने जो रुकवाया है और ये जो है वो कैंप भी लगाया है इंडियन एम्बेसी ने। कुछ इस तरीके से कैंप में खाना पीना और रहने की व्यवस्था है। तकिया, पिलो, पानी, मास्क, खाने पीने के लिए बिस्किट, ब्रेड, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है। इंडियन कम्युनिटी जो है यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और बहुत हेल्प कर रही है बच्चों की। तस्वीरों में देखिए कैसे रोमानिया के लोग बॉर्डर पर पहुंचने वाले लोगों की हर संभव मदद कर रहे थे। सड़क किनारे खाने पीने से लेकर दवाइयां और बाकी जरूरी चीजों की व्यवस्था थी, वो भी मुफ्त। जैसे क्या क्या आपको चाहिए कुछ मदद। अभी आप देखो यहाँ पे इन्होंने जो कैंप लगाया है इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसका आपको किसी को कुछ पे नहीं करना है, गर्म हो या ठंडा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन जो रोमानिया के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। सामने से सबको पूछ रहे हैं जैसे क्या क्या आपको चाहिए कुछ मदद चाहिए, ये जो भी चाहिए आपको यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो ये जो रोमानिया के जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रोमानियन एम्बेसी के थ्रू यही नहीं, रोमानिया में इंडियन एम्बेसी ने खाने की व्यवस्था भी की थी। वेज फूड जो है वो अवेलेबल कराया गया है। इसके बाद भारतीय दूतावास के लोग निर्देश और उनके ग्रुप को बस से एक शेल्टर होम तक ले गए। जो है हमारा पूरा बैच है जो एक साथ मूव करेगा और हमें अभी एयरपोर्ट से एक दूर शेल्टर हाउस में रखा है। जैसे ही एयर इंडिया की फ़्लाइट यहाँ पे पहुँचती है तो हम सभी लोगों को जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। भारतीय दूतावास की इस मदद को निर्देश ने कुछ यूं बयां किया। मतलब जब से हम बॉर्डर क्रॉस हुए तब से लगा अभी तक के लिए एक सेकंड भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी इवेक्यूलेशन प्रोसेस में हूँ या नहीं। सारी ही सिचुएशन जो है वो एकदम प्लानिंग के साथ जो गवर्नमेंट हमको करवा रही है। और ऐसा नहीं है कि हमको 50 बच्चे हैं, हज़ारों की तादाद में जो है बच्चा उनको रीच कर रहा है। वो हर एक को कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करें। और फिर वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट ने उन सबको अपनी मातृभूमि तक सुरक्षित पहुंचाया। यूरोप में मचे कोहराम के बीच निर्देश जोशी अपने घर पहुंच गए हैं। घर के लोग अपने बच्चे को सकुशल देखकर फूले नहीं समा रहे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। युद्ध भूमि से निर्देश दोषी की जन्मभूमि तक सुरक्षित यात्रा किसी भयावह सपने जैसी। निर्देश के इसी सफर में एबीपी न्यूज भी लगातार इनका साथी रहा। हमने लगातार निर्देश की सुरक्षित वापसी का अपडेट आप तक पहुंचाया। यही साथ अब खुशियों की बारात बन गई है तो जश्न तो बनता ही है।
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका बहुत बहुत कोऑपरेशन रहा हमें यूक्रेन से यहाँ घर तक लाने के लिए। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया। जब से हम टर्नोपिल से लीव किए रोमानिया बॉर्डर से, तब से ही जो है वो एबीपी न्यूज़ जो है वो हमारे साथ सपोर्ट में है, हमारे साथ हर एक चीज़ जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ रही थी और जो चीज़ हमें सरकार या पब्लिक तक पहुँचानी पड़ रही थी, पेरेंट्स तक, तो एबीपी न्यूज़ ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप निर्देश दोषी को सुन रहे थे, जो यूक्रेन से अपने घर वापस पहुंच चुके हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। हमारे साथ खुद निर्देश दोषी जुड़ गए हैं, यूक्रेन से वो वापस लौटे हैं, परिवार वालों में खुशी का माहौल है, जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। निर्देश, बहुत स्वागत है आपका, आपके वतन में भी स्वागत है, एबीपी न्यूज पर भी बहुत स्वागत है। हालांकि जश्न की भी हम बात करेंगे, घर वालों को कैसा लगा वो भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन से जैसे ही निकले आपको क्या रियलाइज हुआ, क्या संघर्ष आपने वहां पर देखा, क्या दिक्कतें आई, सबसे पहले बताएं। जैसे ही सबसे पहले हम यूक्रेन से निकले तो हमारे लिए सबसे पहला ये टास्क जो था कि ट्रांसपोर्टेशन। हमारे शहर टर्नोपिल से लगा के बॉर्डर तक की दूरी कुछ 350 से 400 किलोमीटर की थी। तो हमारा सबसे पहला टास्क था कि वो दूरी कैसे कंप्लीट करें। तो इसके लिए हमें वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, साथ ही में हमारे जो एजेंट थे डॉक्टर विजय चौधरी मेडिको रिपिका के, वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और सभी लोकल कम्युनिटी, हमारे लैंडलॉर्ड, उन्होंने मिलकर हमें एक बसेस का अरेंजमेंट कराया कि जिस बसेस के थ्रू हम बॉर्डर पर पहुँच सके। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये था। जी, कितने लोग आपके साथ मौजूद थे, कितने छात्र आपके साथ थे इंडियंस? जी, सबसे पहले तो मेरी यूनिवर्सिटी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में कम से कम 1000 to 1200, 1000 से 1200 के आसपास स्टूडेंट्स थे। हमारा सबसे पहला टास्क ये था कि हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो है वो सही सलामत पहुंचा पाएँ, उसमें भी पहले बच्चियाँ या लड़कियाँ। तो हमने कुछ इस तरीके से प्लानिंग करी कि पहले लड़कियाँ, फिर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस हिसाब से सारे ही कोऑपरेटिव थे। तो हमने एक एक बसेस करके रवाना की। जैसे जैसे वो बसेस वापस आती जा रही थी, हम नए बच्चे जो है वो शिफ्ट कराते हुए चल रहे थे। तो एक बस में हम कम से कम 50 स्टूडेंट्स जो है वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे मैं निर्देश आपको ले जाना चाहूंगी, वहां पर आपको माहौल कैसा लग रहा था? वाकई लग रहा था कि दहशत हो गई है, अब निकलना बहुत जरूरी है, आसपास अब डर का माहौल है, कभी भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है, या कोई धमाकों की आवाज आपने सुनी हो, आपके दोस्तों ने सुनी हो? जी, वहाँ पर जैसा कि आपको सभी को पता है कि वहाँ फायर अलार्म्स जो है या जो मिसाइल अलार्म लगे हुए होते हैं। तो अगर कोई भी मिसाइल उस रडार के अंदर आती है तो अलार्म सायरन जो है वो बज जाता है। तो मुख्य जो हमले की रात थी 24 तारीख, उसके पहले 24 तारीख की रात को ही हमारे पास करीब 12:30 के आसपास जो है वो सायरन सुनाई दिया। तो सारे लोग डर गए कि अब क्या होगा। हमारे पास तुरंत ही यूनिवर्सिटी और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पहले से बने हुए थे बच्चों को, उस पर मेल आया कि जितनी जल्दी हो सके बंकर हाउस या शेल्टर हाउस में जो है वो हम पहुँचें। तो अब हम लोग जो हैं वो नए थे, हमें किसी शेल्टर हाउस या ऐसा कोई आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे भी यूक्रेनियन पीपल ने बहुत सपोर्ट किया, वो हमें सही सलामत शेल्टर हाउस तक रह गए। और रात को जो है हम आधी रात हमने उस शेल्टर हाउस में बिताई। उसके बाद वापस अलार्म बजा, तब हमारे घर पे पहुंचे। तब हमें ये लग गया था कि अब जो है वो यहाँ पे रुकना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतना घर पहुँचना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो खबरें मिल रही थी निर्देश, उसके अनुसार बंकर हो, शेल्टर होम्स हो, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए है, वहां पर प्राथमिकता यूक्रेनियंस को ज्यादा दी जा रही है। क्या वैसा आपको वहां पर किसी भी प्रकार से फील हुआ? जी सर, जी मैम, ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि वहाँ पे जो है वो यूक्रेनियन लोगों को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद अगर रशियन बॉर्डर की ओर ट्रैवल कर रहे हैं तो रशियन और यूक्रेनियन, और उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स में भी गर्ल्स, तो इंडियन बॉयज़ को भी वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे सीन देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी चीज़, यही चीज़ बॉर्डर पे भी है। अगर आप चाहे मैंने रोमानियन बॉर्डर के थ्रू ट्रैवल किया था, तो आप बॉर्डर पे भी देखेंगे तो बॉर्डर पे भी दे विल फर्स्टली दे अलाउ यूक्रेनियन पीपल ओनली, आफ्टर दैट इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करते हुए। और बंकर में आप कुछ दिन रहे, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आप बता सकते हैं? खाने पीने का क्या इंतजाम था? बाय गॉड ग्रेस कि मुझे बंकर में ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। मैं 3-4 घंटे के लिए रुका था। और हमारे जिस रीजन से हम रहे वहाँ पे इतनी जो इफेक्ट वार का वो नहीं था। एक बार ही सायरन बजा था, उस टाइम पे मैं 3-4 घंटे के लिए रहा था। तब हमारे पास एक छोटा सा प्राइमरी बैग हमने तैयार कर लिया था, जिसके अंदर हमारे पासपोर्ट, हमारा कुछ प्राइमरी मेडिटेशन और फ्रूट्स, और जो 1-2 दिन तक खाना चल सके उतना हमने स्टोर करके रख लिया था। तो हम वही साथ में लेके गए थे, पर भगवान की कृपा से हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी।
पड़ी थी, हम सुरक्षित लौट आए थे। और अभी सभी जो आपके साथी थे वो वहां से बाहर निकल चुके हैं, अभी भी फंसे हुए हैं टर्नोबिल में? जी जी, टर्नोपिल के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है वो निकल चुके हैं। कुछ 4th 5th ईयर के सीनियर्स लोग हैं यहाँ हैं, जो वो भी ऑलमोस्ट यूक्रेन बॉर्डर तो जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। वो फ्लाइट्स की इशू के कारण से कुछ हंगरी या रोमेनिया में हैं, पर बहुत जल्द लौटने की उम्मीद है। ठीक, अब मैं जो सरकार लगातार ऑपरेशन गंगा चला रही है निर्देश, उसके जरिए आपको क्या सुविधाएं मिली? क्योंकि भारत सरकार के कुछ मंत्री भी बॉर्डर एरियाज पर मौजूद हैं। इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली ताकि आपको आसानी हो बॉर्डर क्रॉस करने में? आई एम वेरी थैंकफुल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि बच्चे को सबसे मेन दिक्कत थी बॉर्डर क्रॉस करने की। जैसे ही अगर वो यूक्रेनियन चेक पोस्ट या यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करता है, एग्जैक्टली ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ द रोमेनिया बॉर्डर इंडियन एम्बेसी प्रेजेंट है। इंडियन एम्बेसी की जो बसेज हैं वो वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं। वो आपको बस में बैठते ही सबसे पहले आपको वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई करेंगे। बस से वहाँ पे आपको शेल्टर हाउस ले जाएंगे। और निर्देश साथ में जल्दी से बताइएगा कि अब परिवार वालों में सुकून है, जश्न का माहौल, तस्वीरें भी हमने देखी, जल्दी से बताइएगा। जी 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 परिवार वाले बहुत खुश हैं। सारे लोग, मम्मी पापा और सारी बहन भाई, सारे लोग खुश हैं वापस लौटने पर। बिल्कुल निर्देश, हम चाहते हैं कि जो आपकी तरह भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे और वो घर वापस लौट रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटे और निर्देश की ही तरह सकुशल अपने परिवारों के बीच जाएं, ताकि वो परिवार भी राहत की सांस ले सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।